अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ जनाब। आज होगी मैं लेट और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। मैं इस वक्त हूँ अपने ऑफिस में और नाश्ता भी मैं यहीं कर रही हूँ। ये रही मेरी चाय और ये रहा बन और ये रहा मेरा दूसरा फ़ोन। वैसे वो बेचारा पीछे बड़ा बड़ा नज़र आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको खुद ही दिखा दूँ। हाँ जनाब, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपनी चाय कर ली ख़त्म और अपना बन भी। जनाब, कल मैंने ऑफिस से की थी छुट्टी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं बावजूद कोशिश की कल ऑफिस नहीं आ सकी। ये एक लेटर आया हुआ था, मैंने सोचा चेक कर लूँ। तो जनाब, ये हमारे एक एक्स एम्प्लॉय की है बैंक स्टेटमेंट। शायद उसका यही एड्रेस लिखा हुआ होगा जब भी उसकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ आ गई हमारे पास। माशाल्लाह से काफ़ी अमीर था ये हमारा जो एम्प्लॉय है। अच्छा, ये सच में काफ़ी अमीर था। वैसे जो इसकी पोस्ट थी ना उसके हिसाब से जो इसकी बैंक स्टेटमेंट है। खैर ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग हैं वो सिर्फ एक ही कोई काम कर रहे हो, या ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ये ही जॉब कर रहा हो, उसकी इस जॉब के अलावा कोई किसी किस्म की अर्निंग ना हो सकता है वो कोई और काम करता हो जिसकी उसको अर्निंग आती हो, जो उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाई होगी। वैसे ये बुरी बात है कि किसी की अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लेना है, लेकिन अब वो मेरे सामने आ गई थी तो नाम मैंने उसका बाद में पढ़ा। क्योंकि उस दिन मेरी भी आई थी तो मुझे लगा शायद मैं अपनी यहीं भूल गई हूँ, तो मैं वही देख रही थी। लेकिन बाद में जब अमाउंट्स पे और नाम पे नज़र पड़ी तो मुझे पता चला अच्छा नहीं है, मेरी नहीं है। तो जनाब, कैसा गुजरा आप लोगों का दिन। मेरा तो दिन कल आधा दिन मेरा क्योंकि सो के गुजरा। 12-1 बजे के करीब ही मैं उठी थी। थोड़ा सा सर का दर्द मेरा बेहतर था तो फिर जो रूटीन के काम थे मैं वही करती रही। किसी दिन मैं आपको लाइक छुट्टी होगी तो अपने जो रूटीन वर्क है, जो मेरा काम है घर में अक्सर जो मैं होती हूँ और करती रहती हूँ, तो मैं उस पर भी एक ब्लॉग ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। जनाब, परसों मैंने आपको बताया था कि मेरा ऑडिट है, लेकिन मेरा ऑडिट नहीं हो सका था। और मतलब हमारे जो डायरेक्टर साहब थे वो नहीं आए, तो फिर जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन हो जाएगा। टेंशन मैंने उस दिन आपको उस दिन भी बताया था कि मुझे किसी किस्म की कोई नहीं है क्योंकि मेरा काम पूरा है। तो मुझे किसी भी तरह से कोई इशू नहीं है कि पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा या क्यों होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट है। लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि जो ऑडिट होता है ना उसका मतलब ना भी हो कुछ देख, बस डर होता है कि पता नहीं क्या होगा या कैसे होगा। तो चले, मेरा क्योंकि पहला ऑडिट है शायद मुझे इसलिए भी डर नहीं लग रहा। तो जब ये हो जाएगा मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं या क्या क्या पूछ सकते हैं या क्या क्या चेक होता होगा। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट कभी होता है तो उस पर अगर कोई मुझे डर हो तो वो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन इस वक्त किसी किस्म का कोई मुझे परेशानी नहीं है। वैसे भी जो हमारा अकाउंटेंट था वो काफ़ी हेल्पफुल था, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा कर गया। नो डाउट मैंने अकाउंट्स का जो जितना भी काम सीखा वो मैंने ज़्यादातर उसी से ही सीखा है। मुझे इतनी चीज़ें नहीं आती थी, या अगर आती भी थी तो मेरा एक जो काम करने का अंदाज़ है वो सिंपल था। लेकिन उसने मुझे बहुत सी चीज़ों में जो है वो गाइड किया कि इस चीज़ को अगर ऐसे कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। अच्छा जनाब, समझ नहीं आती रोज़ाना के इतने सारे काम होते हैं कि कौन सा काम पहले किया जाए और कौन सा बाद में किया जाए। हर चीज़ को ना आग लगी पड़ी है। आप मतलब कुछ भी खरीदने मार्केट चले जाओ ना तो ऐसा लगता है कि बस जो आपके पॉकेट में ना, हर दुकानदार की यही ख्वाहिश होती है कि जो ये बंदा अपनी पॉकेट में भर के लाए ना, बस वो मेरे पास खाली करके जाए। खाली करके इससे याद आया, मैंने तो मार्केट जाना था लेकिन कल मैंने आपको बताया ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर सकी। और मुझे ये बात भी आज ही याद आई कि मैंने कल मार्केट जाना था, इससे पहले मुझे याद भी नहीं था। अभी भी जना मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द है। एक्चुअली मैं चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्ट हूँ। इतनी ज़्यादा एडिक्ट हूँ कि मतलब जिस टाइम पे मैं चाय पीती हूँ ना, अगर उसमें से चलें कोई एक टाइम रह गया तो ओके है, अगर दूसरे टाइम की पी ली तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपने मतलब सारा ही अपना मिस कर दिया ना तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे परसों यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था तो लंच अकेले करने का नहीं था और मतलब कोई ला के देने वाला भी नहीं था। जो थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आज भूख हड़ताल कर लेते हैं।
या आज खाना नहीं खाते, देखते हैं क्या होता है। उन्हें तो पता, उन्हें शायद आदत होगी, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा बेड़ा गर्क हो गया। तो हालांकि मतलब मुझे भूख से कुछ नहीं हुआ, भूख ओके है, मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल टाइम पे खाना नहीं खाते, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि आप जो एक कोई मखसूस टाइम है उस पर खाना नहीं खा रहे होते। लेकिन जो मेरी चाय है ना, उसके बगैर में मतलब मुझे लगता है मेरी दुनिया अंधेर हो गई है। और ये परसों यही हुआ मेरे साथ कि चलें, खाना तो मैंने लेट खाया ही खाया। जब मैं चाय पीना चाह रही थी तो फिर मैं चाय भी नहीं पी सकी, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं घर पहुंची तो मेरा सर जो है वो दर्द से फट रहा था, मेरी आंखें ऐसे लाल हुई हुई थी। और घर की तो गेस्ट आए थे, क्योंकि अब्बू बीमार है तो उनको देखने कोई ना कोई आया रहता है, तो एज यूजुअल उससे भी मौजूद थे गेस्ट घर पर। और और फिर परसों मैंने जो कारनामा किया था, मतलब सुबह सुबह जो मैं ठंडे पानी से, बिल्कुल या ठंडा बर्फ़ पानी था जिससे मैं नहा कर आ गई, तो मैंने कहा चलें, वैसे दिन में क्योंकि गैस का मैंने आपको बताया कि ये पहली दफ़ा हमारे साथ हुआ, वरना हमारी कभी इस तरह से गैस नहीं जाती है, मतलब इतनी नहीं जाती है कि बिल्कुल ही आप अन्य हो जाएं। तो अब मेरे मतलब मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा अच्छा चलिए तजुर्बा करके देखते हैं, क्योंकि जब हम गाँव जाते हैं तो गाँव में तो वैसे ही गैस नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये है कि मतलब आप जब नहा रहे हैं, ताज़ा मोटर आपने चला ली है, तो फिर इतना फैक्टर नहीं रह जाता ठंड का, और फिर आप नहा के बैठे भी धूप में तो भी आपकी सर्दी जो ख़त्म हो जाती है, और तो वहाँ इतनी फील नहीं होती। इवन अभी जब मैं 2-1 माह पहले गई थी, सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी, मतलब सब लोग जो है वो स्वेटर्स, गर्म शॉल्स पहन के रखे हुए थे, और मैंने लॉन के कपड़े पहन के रखे हुए थे। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैंने एक दिन तो मैं जब शावर लेके निकली तो जिनके घर हम गए हुए थे वो मुझे कहते हैं आप ठीक है। हाँ, मतलब शाम का वक्त था और मैंने हाफ स्लीव्स पहने हुए थे, और वो मुझे कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है, मतलब इस वक्त आप एक तो नहाई हैं और फिर आपने ये लॉन का सूट पहना हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मतलब मुझे यहाँ बहुत गर्मी फील होती है। तो मुल्तान की वैसे भी गर्मी आपको पता है सब इलाकों से ज़्यादा ही है, रेतला इलाका है, तो कराची के बाद शायद सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है वो मुल्तान में पड़ती है। कराची के मतलब जितने भी गर्म इलाके हैं उनकी बात करी हूँ। तो फिर जनाब मैंने सोचा कि अब इनको मैं क्या कहूँ। मैंने कहा जी भाई मैं ठीक हूँ, कोई इश्यू नहीं है। कहते हैं कि शादी थे तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, लड़कियों को वैसे ही शौक होता है शादी में तैयार होने का, तो इस वजह से शायद आपको ठंड नहीं लग रही। मैंने उनसे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पूरी शादी में वो कहते हैं मैं यही देख रहा हूँ कि आपने जो नॉर्मल कपड़े पहने हैं उनमें कोई भी एक सूट आपने गर्म नहीं पहना, आपको मैंने गर्म शॉल लिए हुए नहीं देखा। तो मैंने कहा नहीं भाई यहाँ पे इतनी गर्मी मतलब इतनी ठंड नहीं है, इस्लामाबाद में ठंड ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ की ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ये तो फिर अभी स्टार्ट हो रही है। वहाँ जनाब जब मोटर चलती थी ना, मतलब फील वहाँ तो फील ही नहीं होता था ना कि आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं। इवन यहाँ भी अगर आप नॉर्मल हालात में दिन में किस वक्त नहाएं तो ये पानी फील नहीं होता। लेकिन उस दिन बारिश, 2 दिन की बारिश थी, फिर टैंकी में पूरी रात का पानी। ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। लेकिन खैर क्योंकि मैं आपको बताया ना कि कभी कभार ऐसे एडवेंचर कर ही लेती हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरी तबीयत उस ठंडे पानी की वजह से ख़राब नहीं हुई थी, मेरी तबीयत चाय की वजह से ख़राब हुई। और कल मुझे घर वालों ने इतनी चाय पिलाई, इतनी चाय पिलाई, इतनी चाय पिलाई कि हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई बंदा चाय का कप उठा के ला रहा था, चाय पी लो। मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे कोई सजा दे रहे थे, लेकिन उन्हें पता है कि मेरी तबीयत इस वजह से ख़राब हुई है कि मैंने चाय नहीं पी थी, तो इसलिए उनको मेरी फिक्र थी कि चले आज घर पे है तो इसका चाय का कोटा पूरा कर लें। जनाब घर वाले ही हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है मतलब कोई जितने मर्जी दावे कर लेना कि वो आपका बहुत खैरख्वाह है, वो आपको आपके लिए बहुत फिक्रमंद रहता है, लेकिन वो उतना फिक्रमंद नहीं रह सकता जितना आपके घर वाले रहते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि शायद उनके घर वालों को उनकी परवाह नहीं है या उनके घर वाले उनको इतनी अहमियत नहीं देते, तो ये मतलब सिर्फ हमारी सोच तक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जितनी परवाह आपके बहन भाई कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, इस दुनिया में आप कोई नहीं कर सकता। अच्छा जनाब, तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा, तो फिर मिलते हैं। जी जनाब, तो मैं आ गई हूँ डॉक्यूमेंट लेकर वापस।
ताकि मैं अपना काम भी साथ साथ करती रहूँ और आपसे बातें भी साथ साथ करती रहूँ। हाँ जी, तो एज़ यूजुअल फिर कल शाम में भी हमारे पास गेस्ट ही थे, तो मैंने उनके लिए बनाया था पुलाव। या तो मैं अपने इसी ब्लॉग में आपसे ये शेयर कर लूँगी या फिर बल्कि इसी में शामिल कर लूँगी मैं, मतलब कभी फिर घर पे हुई, घर का कभी दोबारा से मुझे मौका मिला ब्लॉग बना के आपसे शेयर करने का, तो उससे मैं आपके लिए कुछ और कुकिंग करके आपको दिखा दूँगी। वैसे मुझे कोई ख़ास कुकिंग आती नहीं है, मतलब ख़ास कुकिंग क्या, मुझे कुकिंग प्रॉपरली आती ही नहीं है। बस तुक्के पे जो कोई 2-4 चीज़ें बना लूँ या कोई चीज़ अच्छी बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज़ जिसे प्रॉपर खाना बनाना कहते हैं मुझे वो नहीं आता। मतलब ना आने का भी एक रीज़न है, ऐसा नहीं है, मतलब जॉब की वजह से नहीं है। मतलब जब मैं छोटी होती थी तो अक्सर बच्चों को जैसे शौक होता है कि किचन में जाया जाए, अम्मी का हाथ बटाया जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। मैं भी अपने इन शौकों की वजह से बहुत दफ़ा अपना नुकसान कर चुकी हूँ। एक दफ़ा अपने बाल जला लिए, दुपट्टे में आग लग गई, मुँह जला लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब ठीक हो गया, मेरा हाथ भी ठीक हो गया, मेरा फेस भी ठीक हो गया। किसी किस्म का कोई बर्न का जो निशान होता है वो नहीं है, क्योंकि गर्म पानी से जली थी, शायद उस वजह से नहीं है, या जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं है। तो फिर बस इस वजह से घर वाले जो है ना, मुझे कोई फोर्स नहीं करता था कि जाओ किचन में कोई काम करके आओ। कभी बर्तन धो लिए, झाड़ू लगा लिया, या कोई मतलब छोटा मोटा ऐसा काम कर लिया। कुकिंग का ऐसा कोई काम मैं नहीं करती। तो जनाब, अब क्योंकि मैं साथ साथ लिखना शुरू हो चुकी हूँ, तो जब मैं लिख रही हूँ तो फिर तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था ना, मैंने एक चेक में 1000 2 दफ़ा लिख दिया, और इसका रीज़न यही था कि मैं किसी से बात कर रही थी और बात करते करते 1000 का जो वर्ड है वो उस चेक में 2 दफ़ा यूज़ हो गया। तो वो जनाब बैंक से कॉल आई कि जी इसकी कटिंग करके इसको ठीक करके दो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कोई राइटिंग का काम कर रही हूँ तो मैं बोलूँ ना, क्योंकि जब मैं जो मैं बोल रही होंगी ना, मैंने यकीनन अपने उस काम में उस चीज़ को लिख देना है, तो बस फिर ये मसले मसाइल हो जाया करते हैं। हाँ, मैं जनाब मैट्रिक किया, तो मैट्रिक के बाद अब्बू कहते हैं कि ये सीटी जो एक टीचिंग का कोर्स होता है ये कर लो। टीचिंग के लिए कुछ कोर्सेज हुआ करते थे, तो मेरे फादर ने कहा कि जनाब इनमें से ये कोर्स कर लो। मैंने कहा ओके अच्छा। अब जब मैं वो पेपर देने की बारी आई, मैं पेपर देने के लिए गई, तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू होते थे, तो मैं जनाब गई, और जब मेरे सामने पेपर आया और मैं पेपर देख के सोच रही हूँ कि एक वर्ड था, मुझे उसकी ना तो उर्दू आ रही थी और ना मुझे उसकी मतलब इंग्लिश मेरे माइंड में आ रही थी, फिर उसकी उर्दू मेरे माइंड में नहीं आ रही थी, और उर्दू में जो वर्ड मेरे माइंड में आ रहा था वो मतलब हमारी लैंग्वेज का नहीं था। तो सोचती रही कि यार अब क्या करूँ। फिर बहरहाल वो हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क की लैंग्वेज का एक वर्ड था जो मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था। तो जनाब फिर अब मरता क्या ना करता, अब क्योंकि मैंने ज़ाहिर है मेरे पास 3 घंटे हैं, आपने अपना पेपर कंप्लीट करना है और उस 3 घंटे में ही आपने करना है, तो इतना कोई बहुत सा टाइम नहीं था कि मैं बैठ के सोचती कि यार इसका उर्दू में इसको क्या कहते हैं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब मतलब तो वही है ना। तो जानकारी या इस तरह का वो कोई वर्ड था, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त तो वर्ड याद नहीं आ रहा, तो जनाबों में लिखती वही, जितनी दफ़ा मुझे वो वर्ड यूज़ करना था मैंने वही लिख दिया। तो घर आई, अब्बू कहते हैं पेपर कैसा हुआ, मैंने कहा अब्बू वैसे तो ठीक हुआ है, लेकिन एक ये लफ्ज़ था, मुझे इसकी ना उर्दू नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने इसकी जगह एक पता नहीं किसी गाने में वो वर्ड इंडिया में बहुत यूज़ हुआ था या क्या था, लेकिन वो मेरे माइंड में कोई इतना ज़्यादा घूम रहा था कि मैं मतलब बिल्कुल भूल गई कि उर्दू में इसको क्या कहते होंगे, क्या किस तरह से कहना चाहिए। तो मैं जनाब तो अब्बू कहते हैं कि ये तो अच्छी बात ना हुई। मैंने कहा वो कोई बात नहीं ना, मतलब वो खुद समझ जाएंगे कि अब इस बंदी ने इतना सारा लिखा है, चलो खैर है कोई बात नहीं, अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो ही गई है, और मतलब इतना कोई बुरा वर्ड नहीं था, शायद जानकारी ही था। तो मैंने कहा कि वो मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि इसका ऑल्टरनेट वर्ड मैं क्या लिखूँ, तो मैंने तो बस यही लिख दिया। जब मैं 7th क्लास में थी ना, तो हमारी जो उसकी सोशल स्टडीज़ की टीचर होती थी ना, वो मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि जो बुक में लिखा हुआ है आप एज इट इज़ उसको रट्टा मार के लिख दो।
तो वो कहती होती थी कि आपकी जितना आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना तो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन होती है और मैं उसको उतना ही ज़्यादा लाइक करूँगी। तो मेरे सबसे ज़्यादा जो अच्छे नंबर्स हैं ना तो तब मतलब सोशल स्टडीज़ के ही सब्जेक्ट में आते थे, और उसका रीज़न यही था कि वो हमारी टीचर मतलब उस क्लास में 7th क्लास में जब मैं थी, क्योंकि वो हमारी टीचर बहुत लाइक करती थी, बहुत प्रेफर करती थी जो बच्चे अपने एफर्ट्स करते थे। मैं सुबह जब घर से निकली तो बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं तो पूरी तरह पैक होकर निकली, और रास्ते में जब हम पहुंचे तो कुछ ही मतलब 10-15 मिनट के सफ़र के बाद हमारा बाइक पंचर हो गया। और अब मैं यहाँ ठंड में खड़ी हूँ, अपना बाइक ठीक होने का वेट कर रही हूँ। पता नहीं यहाँ कितना देर लग जाएगा, और बारिश भी हो रही है और बहुत ठंड भी लग रही थी। बताइएगा दोस्तों आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।